नमस्कार, मैं कीर्ति सिरोही एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपको पता है, दिल्ली में 40% से ज्यादा आबादी पूर्वांचल से संबंध रखने वाले लोगों की है और उनकी आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व समीप आ रहा है। बीते वर्षों में कोविड के समय और 2021-22 में अनेक प्रशासनिक अड़चनों के चलते छठ आयोजन में कई बाधाएं आई, जिनके कारण पूरा पूर्वांचल समाज मायूस देखने को मिला। बीते वर्ष दिल्ली में नदियों के घाट, विशेषकर यमुना पर छठ महापर्व आयोजन को न केवल प्रतिबंधित किया गया, बल्कि यमुना घाटों पर छठ आयोजन करने पर श्रद्धालुओं के साथ पुलिस द्वारा मार पिटाई के मामले भी सामने आए। इसी समस्या को लेकर छठ महापर्व समन्वय मंच द्वारा छठ सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई संस्थाओं को आमंत्रित किया गया और जो संस्थाएं इसमें अच्छा काम कर रही थी उनको सम्मानित भी किया गया। इस विषय पर माननीय एलजी साहब को भी पत्र लिखा गया तथा उनसे मिलने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर आज की छठ महापर्व समन्वय मंच द्वारा की गई मीटिंग में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जय छठी मैया। 30 अगस्त को प्यारेलाल भवन में छठ सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और दिल्ली में जितने भी छठ आयोजन समिति है, सभी आयोजन समिति को उसमें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था और सभी को सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम के बाद छठ की जितने भी समस्या है, उन समस्या के समाधान के लिए एलजी साहब को 27 अगस्त को मेल किया गया था। उसके बाद फिर 9 तारीख को मेल किया गया था। फिर हम लोग गए थे 9 सितंबर के बाद, तो फिर उन्होंने कहा था जो रिक्वेस्ट के लिए प्रोटोकॉल है और आप 14 के बाद आइए। फिर 14 के बाद गए थे, फिर 23 को गए थे और फिर 29 को लास्ट बार हम लोग एलजी साहब के पास गए थे। एलजी साहब समय नहीं दिए, उनके कई अधिकारी हर बार अलग अधिकारी मिले और उन्होंने छठ समस्या पे बताया जो नहीं हम आपको समय देंगे, लेकिन अभी तक कोई समय नहीं दिया गया है। तो दिल्ली में पिछले 3-4 साल में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है, तब से छठ पे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इन समस्या को निदान करने के लिए छठ महापर्व समन्वय मंच ने कई बार प्रयास किया है, आगे भी प्रयास कर रही है। इसी पे हमारे साथ बड़े भाई शैलेंद्र पांडे जी हैं। लेकिन विडंबना है कि एलजी साहब हम लोग को आज तक समय नहीं दे पाए और बहुत तरह की बातें उनके पदाधिकारी वहाँ करते रहे कि आज समय दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन आज तक समय नहीं मिला। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जो केंद्र में बैठी हुई है, केवल छठ पर राजनीति के लिए ही हमेशा काम करती है, काम से कोई मतलब नहीं है। किसी मित्र के द्वारा मुझे एक सूचना मिला कि आज दिनांक 10 तारीख को 14 पंडित पंत मार्ग पर छठ की समस्या के लिए मीटिंग रखा गया है, पूरे दिल्ली के लोगों को बुलाया गया है। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप समाधान करके मीटिंग बुलाते तो अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमने छठ की सारी समाधान कर दिया है, अब आप लोग आइए दिल्ली में छठ किस प्रकार से मनाइए। लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। जमुना नदी पर बरसों से जो छठ पूजा होते हुए आ रहा था, आज क्या कारण है कि जमुना नदी पर आप छठ पूजा को रोकने के लिए आप लोगों ने पर्यावरण विभाग को के माध्यम से आपने ये कहा कि नहीं जी, यहाँ पर छठ पूजा करने से जमुना गंदी हो जाएगी, जब छठ पूजा नहीं कर सकते। ये टोटली राजनीति हो रही है और मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे अपील करता हूँ, दिल्ली के सभी छठ पूजा करने वाले से अपील करता हूँ कि इन राजनीतिक पार्टियों की खातिर बनाए। अगर इतना ही आपको छठ पूजा से संबंधित समस्या का समाधान करना है तो अभी भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस वर्ष 19 नवंबर को होने वाली छठ पूजा को ठीक प्रकार से जमुना घाट पर आप छठ की पूजा करा दें। मैं समझूंगा कि आपने सब कुछ काम किया है। ये इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। ठीक इसी प्रकार से मैं दिल्ली सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली के तमाम हिस्सों में छठ पूजा के लिए आप कमेटी के माध्यम से आप फंड को रिलीज करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फंड छठ आयोजितों तक नहीं पहुँचता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो मैं आपको भी इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष के छठ पूजा में 19 नवंबर को जो छठ पूजा होना है, ठीक प्रकार से आपकी दी हुई राशि, दिल्ली सरकार की दी हुई राशि नीचे स्तर तक पहुंच जाए, बीच में विधायकों के बीच में न डाला जाए। इस मंच का निर्माण किया गया था छठ महापर्व समन्वय मंच। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी विचारधारा का ये मंच नहीं है,
केवल एक ही विचारधारा है कि छठ से संबंधित छठी मैया के जो पूजा होता है वो पूर्ण रूप से पूजा हो, इस पर राजनीति न हो। मुझे यही कहना है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, जरूर इस माध्यम से प्रेरणा लेकर, इस छठ महापर्व मंच द्वारा किए हुए कार्यों से प्रेरणा लेकर आप जरूर आने वाले समय में छठ की जो समस्या है उसका निदान करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया। अभी कई सारे विषय हैं। दिल्ली में 2020 में कोरोना के नाम पे छठ को रोका गया था, आप लोगों ने सभी को पता है, और सभी समितियों ने जोरदार तरीके से जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, जगह जगह मांग किया, लेकिन दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश नहीं दिया। 2021 में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छठ पे रोक लगाने की घोषणा कर दिया था। उसके बाद आमरण अनशन की घोषणा करने के बाद सारी छठ समिति के दबाव में आकर फिर एलजी साहब ने परमिशन दिया था, और जो रोक लगाया था सीएम साहब ने, उसमें एलजी साहब की भी उतनी सहभागिता है। मतलब ऐसा नहीं है जो किसी एक पार्टी की कमी है, जो दोनों पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, दोनों के मिली भगत से ये राजनीति हो रहा है छठ के ऊपर। हम इन लोगों से केवल यही अपील कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल वासी है, उनसे अपील कर रहे हैं, जो आप अपने पर्व पे राजनीति नहीं होने दीजिए। जैसे कोई भी और पर्व पे दिल्ली में राजनीति नहीं हो रहा है, वैसे हमारे छठ में भी कोई राजनीति न हो। ये हमारा सबसे बड़ा आस्था का पर्व है। लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों हमारे पर्व में राजनीति करना चाह रहे हैं। इन राजनीति को हम लोग खत्म करके रहेंगे। आज जो इन्होंने 14 मार्च पे मीटिंग बुलाया समस्या जानने के लिए, क्या इनको समस्या नहीं पता? यमुना में छठ पे रोक है, उसको हटाइए। जो घाटों पे आप व्यवस्था करने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए की जो लूट मच रही है छठ में, उसको रोकिए। आप जिस व्यवस्था के लिए काम दे रहे हो वो व्यवस्था करवाइए। जो लीडरों की पॉलिटिकल लीडरों की फोटो लग रहा है, भाई छठ आयोजकों की फोटो लगाने दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर की फोटो लगाने का क्या मतलब है घाटों पे? इसको बंद करवाइए। ऐसे तमाम जो गलत काम हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको आप सही करिए, ना कि राजनीति करिए। आप सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों मिलके इसका हमें समाधान चाहिए। और हम लोगों को अगर समाधान नहीं मिलेगा तो मजबूरी में 2021 में जैसे आंदोलन किया गया था, वैसा ही आंदोलन हम लोग करने पे मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय छठी मैया।